आज हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। इस प्रॉब्लम में यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है op-amp having the following parameters is connected as a non-inverting amplifier with R1 is equal to 1 kilo ohm, Rf is equal to 10 kilo ohm, A की वैल्यू दी है 200000, Ri इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ऑफ मेगा ओम, RO आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 75 ओम, FO है 5 हर्ट्ज, सप्लाई वोल्टेज है प्लस माइनस 15 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज स्विंग हो रहा है प्लस माइनस 13 वोल्ट से। तो हमें कॉम्प्यूट करनी है वैल्यू, कॉम्प्यूट द वैल्यूज ऑफ AF, RIF, ROF, FF एंड VOOT। क्या प्रॉब्लम गिवन है हमारे पास? ये जो फिगर है वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर को, इसको हमें डिजाइन करना है। तो इसको डिजाइन करने के लिए कुछ वैल्यू हमारे पास है, जो है ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से कनेक्टेड है। तो जो गिवन वैल्यू है वो है हमारे पास R1 इज इक्वल टू 1 किलो ओम, RF इज इक्वल टू 10 किलो ओम, E जो दिया है, गेन दिया है, वो है हमारा 200000। RI जो इनपुट रेजिस्टेंस है 2 मेगा ओम है वो, और RO जो है आउटपुट रेजिस्टेंस है वो है 75 ओम। F0 जो है आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 5 हर्ट्ज, और जो सप्लाई वोल्टेज है प्लस माइनस VCC जो है वो दिया है यहाँ पे प्लस माइनस 15 वोल्ट। ऑल्सो आउटपुट वोल्टेज जो स्विंग हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज जो स्विंग कर रहा है वो दिया है हमें प्लस माइनस 13 वोल्ट। इसके ऊपर से हमें वैल्यू यहाँ पे कॉम्प्यूट करनी है AF, RIF इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक, ROF आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक, FF बैंडविड्थ विद फीडबैक, और VOOT टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। इन सब की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अगर हम इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का सर्किट है इसको हम डिजाइन कर लेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें बीटा निकालना पड़ेगा और 1 प्लस AB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बीटा जो रहेगा वो रहेगा फीडबैक सर्किट का गेन, और A जो रहेगा वो op-amp का गेन रहेगा। तो बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बीटा इज इक्वल टू, बीटा कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला रहेगा R1 डिवाइड बाय R1 प्लस RF। R1 हमें गिवन है प्रॉब्लम में 1 किलो ओम, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे 1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय R1 प्लस RF, मतलब 1 इंटू 10⁻³ प्लस RF की वैल्यू है 10 किलो ओम, तो 10 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करते हैं तो हमको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 1/11। अब इस वैल्यू को लेके हम फाइंड आउट करेंगे 1 प्लस AB की वैल्यू। तो हमारे पास A की वैल्यू यहाँ पे गिवन है ये, तो इस वैल्यू को इस यहाँ पुट कर देंगे 1 प्लस A की वैल्यू है 2000000 डिवाइड 200 इंटू द B, इंटू B की वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 11 इंटू यहाँ पे B की वैल्यू हमारे पास ये मिल गई 1 डिवाइड बाय 11। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस AB की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे 1828। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 1 प्लस AB की वैल्यू 1818 2.8 हमें वैल्यू मिल जाएगी।
अब इसके ऊपर से हमें फाइंड आउट करना है AF, RIF, ROF, FF और VOOT। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम AF। AF कैलकुलेट करने के लिए AF का फॉर्मूला रहता है हमारे पास फॉर द वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर A डिवाइड बाय 1 प्लस AB। AF का फॉर्मूला रहेगा A डिवाइड बाय 1 प्लस AB। तो A की वैल्यू है हमारे पास दिस वन, उसको पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो वो हो जाएगी 2000000 डिवाइड बाय 1 प्लस AB की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वो हो जाएगी 18182.8। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें AF गेन मिल जाएगा, वो रहेगा 10.99। मतलब जो AF हमें गेन जो है वो गिवन जो फाइंड आउट करना था वो है 10.99 और जो बीटा है वो है 1/11। तो 11 के नियर अबाउट ही हमें यहाँ पे गेन मिल रहा है, दैट इज 10.99। अब नेक्स्ट पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे RIF, दैट इज द इनपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक। तो इनपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक के लिए फॉर्मूला है हमारे पास RI इंटू 1 प्लस AB और RI की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज द 2 मेगा ओम, मतलब 2 into 10⁶ इंटू 1 प्लस AB की वैल्यू है हमारे पास 18182.8। तो RIF की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो RIF हमें मिल जाएगा 36.4 गीगा ओम। अब नेक्स्ट पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे ROF। ROF होता है आउटपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक एम्पलीफायर, उसका फॉर्मूला रहता है RO डिवाइड बाय 1 प्लस AB। तो RO की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 75 ओम और 1 प्लस AB की वैल्यू है हमारे पास 18182.8। तो इसके ऊपर से हमें ROF की वैल्यू मिल जाएगी 4.12 मिली ओम। नेक्स्ट पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे FF, जो रहेगा बैंडविड्थ विद द फीडबैक एम्पलीफायर इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला रहेगा F0 इंटू 1 प्लस AB। यहाँ पे F0 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 हर्ट्ज, तो वो पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस AB की वैल्यू है 18182.8। तो FF हमें मिल जाएगा यहाँ पे, FF की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 90.9 किलो हर्ट्ज। और नेक्स्ट लास्ट पैरामीटर सॉल्व करेंगे, दैट इज द VOOT, वो रहता है टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज और उसका फॉर्मूला यहाँ पे है हमारे पास प्लस माइनस सैचुरेशन वोल्टेज डिवाइड बाय 1 प्लस AB। तो प्लस माइनस सैचुरेशन की वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास गिवन है यहाँ पे 13 वोल्ट। ये जो आउटपुट ऑफसेट स्विंग की वैल्यू जो है वो है 13 वोल्ट, तो वो हम लेंगे प्लस माइनस 13 वोल्ट डिवाइड बाय 1 प्लस AB की वैल्यू है 18182.8। इसको सॉल्व करते हैं तो VOOT हमें मिलता है प्लस माइनस 0.715 मिली वोल्ट। ये हो जाएगा हमारा टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। इस तरह हमें ये सारे पैरामीटर्स मिले हैं, इनको यूज करके हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। इसके आगे कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस AB। तो 1 प्लस AB, यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास गिवन है और B की वैल्यू हम लेंगे 1/11। तो 1 प्लस AB हो जाएगा 1 प्लस A की वैल्यू गिवन है 2000000
इंटू ये b की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 11। तो 1 प्लस ए बी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी 1818.2.8। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस ए बी की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। b की वैल्यू हमें कैलकुलेट की 1/11। अब हम सॉल्व करते हैं इस पैरामीटर्स की वैल्यू। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम AF जो है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला है A डिवाइड बाय 1 प्लस AB। यहाँ पे AF जो है वो गेन है ऑफ द एम्पलीफायर विथ फीडबैक। तो A की वैल्यू गिवन है, वो लिखेंगे हम 2000000 डिवाइड बाय 1 प्लस AB की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 18182.8। इसको सॉल्व करते हैं तो AF की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पे 10.99। नेक्स्ट पैरामीटर हम फाइंड आउट करेंगे RIF। RIF जो है वो है इनपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक, और उसका फॉर्मूला हमने देखा था RI इंटू 1 प्लस AB। तो RI की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास 2 मेगा ओम, वो पुट कर देंगे 2 इंटू 10⁶ इंटू 1 प्लस AB। तो 1 प्लस AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 18182.8। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो RIF हमें यहाँ पे मिल जाता है RIF हमें यहाँ पे मिलेगा 36.4 गीगा ओम। RIF की वैल्यू इनपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक की एम्पलीफायर की वैल्यू हम इससे कैलकुलेट करते तो हमें मिलेगा 36.4 गीगा ओम। अब नेक्स्ट पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे ROF। ROF है आउटपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक एम्पलीफायर। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास RO डिवाइड बाय 1 प्लस AB। तो RO की वैल्यू गिवन है 75 ओम और 1 प्लस AB की वैल्यू है हमारे पास 18182.8। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ROF मिल जाता है 4.12 मिली ओहम। नेक्स्ट पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे FF। FF जो है बैंडविड्थ ऑफ द ऑप एम्प विद द फीडबैक एम्पलीफायर। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है F0 इंटू 1 प्लस AB। तो F0 की वैल्यू है 5 ले लेंगे हम 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस AB की वैल्यू पुट करेंगे 18182.8। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो FF मिल जाएगा हमारे पास 90.9 किलो हर्ट्ज। इसके बाद लास्ट पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे VOOT। VOOT होता है टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, और उसका फॉर्मूला रहता है प्लस माइनस सैचुरेशन ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय 1 प्लस AB। तो प्लस माइनस जो सैचुरेशन वोल्टेज है, प्लस माइनस जो सप्लाई वोल्टेज है, वो हम आउटपुट के स्विंग पे लेंगे ±13 वोल्ट। तो उसकी वैल्यू ले लेंगे ±13 वोल्ट डिवाइड बाय 1 प्लस AB की वैल्यू है हमारे पास 18182.8। तो उसको ले लेंगे 18182.8। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हमें मिलता है प्लस माइनस 0.715 मिली वोल्ट, प्लस माइनस 0.715 मिली वोल्ट हमें वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह हमने जो पैरामीटर्स कंप्यूट करने थे उसको कंप्यूट कर लिया। तो हमें नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं।